ये देख देख मेरा बच्चा भी मेरे जैसा होगा। अजर हाँ पता है 2 दिन पहले इसने क्या करा, ऑल आउट खोला और हम वहीं बैठे हुए थे। मैं तो नीचे लेटी हुई थी तो और वो सो रही थी, उसको नींद आ रही थी। गुड मॉर्निंग सॉरी गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सुबह के 8 बज रहे हैं, काम सारा फैला हुआ है, आँखों में सर्दिंग भी आ रही है लेकिन नींद पूरी नहीं हो पा रही है। और रात को भी लेट सोई थी क्योंकि पहन के प्रेजेंटेशन के आज एलियन का मास्क बना के भेजना था, तो मगर सब कुछ मेहनत करी। सुबह मॉर्निंग में उसके फ्रेंड के मम्मा का कॉल आया कि वो आज स्कूल नहीं आएगा, उसके अंकल एक्सपायर हो गए तो आज बैठ नहीं हो पाएगा शायद, क्योंकि मैम को नोट करके भेज दिया है क्योंकि एक की वजह से थोड़ा मुश्किल हो जाता है ना, क्योंकि वो नरेटर भी है। अब कल होगा और जो मेहनत की वो कर रही कोई बात नहीं, कल काम आ जाएगी, मगर थोड़ा बुरा लग जाता है कोई ऐसे एक्सपायर वगैरह हो जाता है ना थोड़ा, तो वो लगता है। तो अब बस घर के काम वाम में बिजी हो रखे हैं, बस यही समेटा समाटी कर रहे हैं धीरे धीरे और ख़त्म करते हैं। फिर मैं आपको मिलूँगी। आज मैंने कहा चलो इसमें गुड मॉर्निंग दे दो छुट्टू को भी, देखो ये देखो गुड मॉर्निंग, बोलो गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग बोलो। उसको अपने आप को देखना बहुत पसंद है, जैसे मुझे पसंद है ना अपने आप को देखना, तो वैसे इसको भी बहुत पसंद है। तो चलिए मिलते हैं, अभी थोड़ा सा काम खत्म करके नाश्ता वाश्ता बना के तब मिलेंगे, तब बातें करेंगे। तो मैंने अपने लिए बना लिया स्मूदी और सुबह सुबह मैं भूल गई थी, थोड़ा लेट हो गई, 8:15 हो चुके हैं। तो स्मूदी के साथ स्टार्ट करूँगी मैं दिन अपना। जैसे गर्म पानी पीती हूँ, मैं चाय पीती हूँ मॉर्निंग में अजवाइन वाली और दालचीनी, इसमें बहुत सारी चीज़ें मिलाती हूँ, उसकी चाय पीती हूँ। और फिर उसके बाद मैंने स्मूदी ले ली है। पता आज क्या गड़बड़ गई, मैंने सोचा था रात को कि मैं ना मैंगो वाली बनाऊँगी, मैंने ना एप्पल डाल लिया। एप्पल डाल दिया, फिर एकदम से याद आया, फिर मुझे जब याद आया तो मेरे को मैंगो की याद आ रही थी। मैंगो यार, मैंगो बहुत टाइम हो गया, थोड़ा मैंगो भी डाल दिया मैंने, एप्पल भी डाल दिया, मगर टेस्ट बुरा नहीं है, दोनों मिक्स करके पी लिया। हवा बहुत अच्छी चल रही है, मेरे पौधे बहुत अच्छी ठंडी ठंडी हवा चल रही है, मज़ा आ रहा है। मैं मज़े लेती हूँ, अब देखिए मेरी वीडियो कंटिन्यू 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 देखिए आप, बिल्कुल स्किप मत कीजिए। एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं हो चुकी नहा धो के तैयार। तैयार क्या ही होना था, बस थोड़े से बाल को हो रहे, बालों की हालत तो ऐसी हो रही है। और नहा लिया है, अपना सनस्क्रीन लगा लिया है, टोनर लगाया है, और बस अब मैंने सोचा कि घर में तो मेकअप वेकअप का मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, बाहर भी मैं बहुत कम करती हूँ क्योंकि मेरी ना बहुत ऑयली स्किन है। और दूसरी चीज़ मेरे को ना बहुत स्वेटिंग होती है, मुझे बहुत पसीने आते हैं, जिसकी वजह से ना सारा मेकअप तो धुल ही जाना होता है, तो कोई फायदा नहीं। पर ये दिल की तसल्ली के लिए घर से हल्का फुल्का कर लेती हूँ, बाहर जाके जो मर्जी हो, क्योंकि कौन सा मुझे दिख रहा है ऐसे वाली बात हो जाती है। अब मैं आ गई कॉफ़ी पीने, क्योंकि घर पे ही आई हूँ, ऐसा नहीं कहीं बाहर आई हूँ। कॉफ़ी बनाऊंगी, कॉफ़ी के बिना मेरा दिन शुरू होता ही नहीं है, ऐसा मुझे लगता है कोई आ गया, मैं बाद में बात करती हूँ। कूड़े वाले आ गए थे, तो मेरी कॉफ़ी बनने के लिए तैयार है, नहीं कोई और है। सेल पर आ गई थी, हाउस सेल पर आने के बाद फिर देखो मैंने उनको बताया नहीं, भी किसी को नहीं पता कि मैं ब्लॉगिंग करती हूँ, मैं बहुत कम करती हूँ। और मैं सोचती हूँ जब थोड़ा कुछ हो जाए ना तो मैं सबको बताऊँ तो अच्छा भी लगेगा। अभी मैं किसी को भी नहीं बताया, अभी मैं चुपके से बताती, मेरे घर में भी किसी को नहीं पता, मेरे हस्बैंड को, मेरी डॉटर को पता है, किसी को नहीं पता है। मेरी मम्मी साइड तो पता है, मेरी मम्मी को पता है। बस अब कॉफ़ी बन गई है मेरी। ये मेरी कैटल मेरे पापा ने मुझे गिफ्ट की थी और बहुत काम की चीज़ है, आज मैं बहुत सालों से इसे यूज़ करी। आज मेरे पापा को 8-10 साल हो गए मुझे गिफ्ट, नहीं आते, हाँ 8 साल हो गए हैं मुझे गिफ्ट करे हुए। और ये बहुत अच्छी चलती है मेरी कॉफ़ी के लिए ना, सर्दियों में गर्म पानी के लिए बहुत मज़ेदार है, बहुत अच्छी है। अभी मैंने इसी में ही अपनी ब्लैक कॉफ़ी बनाई थी। ब्लैक कॉफ़ी का चस्का लग गया एक तरीके से। मैं ज़्यादा नहीं लेती क्योंकि कैफीन होता है, मुझे पता है कैफीन नहीं लेना चाहिए ज़्यादा, मैं बहुत कम क्वांटिटी में लेती हूँ। एक दिन में ना मैं 1 या 2 कप कॉफ़ी लेती, मैं ज़्यादा नहीं लेती। ऐसा भी नहीं कि बहुत ज़्यादा मैं कॉफ़ी के बिना रह ही नहीं सकती, ऐसा नहीं है, पर हाँ मुझे कॉफ़ी चाहिए होती है, बस ये है। और बस फिर आगे थोड़ा काम वाम करवा रहे थे, घर की सफाइयाँ वफाइयाँ रह रही हैं, अभी वो सब हो जाएंगी तो उसके बाद फिर मैं आगे मिलूँगी। एक तो कंस्ट्रक्शन का काम है, उसकी शोर इतना आ रहा है कि मेरा सर दर्द हो गया है, कि बात भी नहीं होती, आवाज़ भी नहीं आ पाएगी आप लोगों को मैं क्या बोल रही हूँ क्या नहीं बोल रही हूँ, इसीलिए मैं ना ज़्यादा बोल भी नहीं पाई। किचन में आके बात कर रही हूँ क्योंकि बहुत काम हो रहा है, बहुत यहाँ पे लोगों ने इस मैंने कहा था जैसे कि मैं अभी डाइट पे चल रही हूँ, तो मैंने अपने लिए बनाया है, ये बनाया नहीं, मतलब कि पेस्ट बना के रख दिया है। इसमें गाजर, प्याज और ये दाल मैंने मतलब मल्टीग्रेन आटा है, उसकी मैंने इसका पेस्ट बना के रखा है, जिसका मैं चीला बनाऊँगी अपने लिए, या रोटी बना लो, जैसा मर्जी आपका मन कर रहा है वैसा बना लो। पर मुझे चीला इसलिए ईजी रहता है, उसमें ज़्यादा तामझाम नहीं है, कुछ नहीं है, बेलना नहीं, कुछ नहीं। तो इसलिए इसमें अजवाइन भी डाला है, नमक भी डाला है, कैरेट भी डाले, प्याज डाला, पराठे टाइप में हो जाता है। तो बस इसको देसी घी में बनाऊँगी। और फिर बस अब मेरा लंच टाइम हो चुका है, 1:15 हो चुके हैं, 1:15 लंच करते हैं। आलू बीन्स की सब्ज़ी बनाई है मॉर्निंग में, और साथ में रायता या फिर खीरा ले लूँगी, बस है ना। चलिए मैं अभी आपको ये बना के दिखाती हूँ। ये देखिए थोड़ा सा ये थिक होता है, बस इसको फैलाने में थोड़ा मुश्किल है, धीरे धीरे हाथ से ऐसे करना पड़ता है। मैं दूध वाला आया नहीं, दूध देकर नहीं आया खाली, और ये खाली पतीली मैंने यहाँ रखी थी, मैंने सोचा आएगा तो मैं दीदी से दूध उबाल दूँगी। अगर नहीं ये ना लगाने वाला ना मेरा सिस्टम बेकार ही है, देखिए बस। और ये बहुत टेस्टी लगता है, और हल्का सा उसमें 2-3 मिनट ऊपर से, और इस तरीके से सेम बस। और फिर ये रेडी हो जाएगा। बस ऐसे 2 चीज़ें खाती हूँ दिन में, और थोड़ी सब्जी लेती हूँ,
रायता, दही या कोई दाल रात की भी रखी है, पर रात को ना एक्स्ट्रा बनाती हूँ, अकेले अपने लिए क्या बनाऊँ, तो एक वो भी ले लेती हूँ साथ में कभी कभी। इससे क्या होता है ना, सूखा सूखा खाने का ना मन नहीं करता, तो ग्रेवी वाली चीज़ भी हो जाती है और प्रोटीन भी मिल जाता है और एक हेल्दी तरीके से भी खाया जाता है। तो इस तरीके से मैं बनाती हूँ और इसीलिए मैंने आपको शेयर किया कि आप लोग भी कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा रहता है, पेट भर जाता है यार, ऐसा नहीं है। साथ में ना मिर्च का चार, ये सब चीज़ें ले सकते हैं जिसमें, और आम का चार भी ले सकते हैं, डाइजेशन भी अच्छा होता है। आप लहसुन की चटनी बना लो, लहसुन तो बहुत ही अच्छा है वेट लॉस में, पता है पेट भरा रहता है उससे। आप लहसुन और मिर्च की चटनी बना लो, कूट के टमाटर की चटनी बना लो, बहुत सही है। बस लाल मिर्च अवॉइड करो यार, ग्रीन मतलब ग्रीन चिली यूज़ करो तो ज़्यादा बेटर है ना। चलो मैं इसको बना के फिर मैं आपसे मिलती हूँ। कितना सुंदर लग रहा है, पर मिलने से पहले मैं आपको दिखा दूँ एक बार, मेरा पलटा कहाँ हुआ भाई, पलटा एक तो धीरे धीरे काम करना पड़ता है क्योंकि हल्दी उठ जाएगा तो बहुत टेंशन हो जाती है। कोई चिपकता नहीं, कुछ ही नहीं, मैंने बहुत स्मूथली इसको मैंने पलट लिया, कोई चिपकनी नहीं हुई, बहुत अच्छे से बनता है। इसमें रागी है, ओट्स है और इसमें जौ का जो है, जौ ज्वार जो भी कहते हैं उसका आटा है, ये 3-4 और बेसन, ये 3-4 तरीके के आटा मिला के, मतलब इसका पाउडर सा बना के, मतलब पाउडर के बाकी पाउडर के ओट्स को पीस के, और बस इसका मैंने बना दिया। एक हेल्दी तरीके से होता है, रागी तो वैसे भी अच्छा होता है, बच्चों को दो, खुद खाओ, बहुत अच्छा होता है। तो इसका मैं मल्टीग्रेन आटे की रोटी बनाती हूँ जो बहुत हेल्दी रहती है, तो बहुत ही अच्छी रहती है, ठीक है ना। चलिए मैं आपको और बना के कर दिया था, उतने में मेरा हनी उठ गया, बेल भी बजती ना उठ जाता है यार, बड़ा टेंशन हो जाती है, बेल बज गई तो बस ही उठ गया। और अब पता नहीं कितना परेशान करेगा, पर यह काफ़ी देर सो गया, नींद भी पूरी हो गई होगी क्या पता। तो चलो मैं खाना वाना खाती हूँ, साथ में फिर मैं अपनी प्लेट दिखाऊंगी। पहले तो मैं प्लेट दिखाऊंगी आपको कि मैं अपनी प्लेट क्या क्या मैंने रखा है, और फिर खाना खा के फिर मैं आपसे मिलूँगी। और जब तक क्या पता छुट्टू भी दोबारा सो जाएगा, नहीं तो फिर ऐसे ही उसकी मस्ती दिखाऊँगी आपको, कैसे परेशान करता है वो मम्मा को अपनी। सो गया? नहीं सोया। चलिए एवरीवन, मेरा खाना लग चुका है, मेरा लंच स्टार्ट हो रहा है। लंच में देखिए मैं बताऊँ अपनी थाली, ये है ना शाही थाली, दही है, पनीर भुर्जी है, आलू बीन्स की सब्जी है, 2 मिर्च का चार है, 2 रोटी है। अब देखो जो डाइटिंग होती है ना, डाइटिंग में आप खाना छोड़ते हो, हमें डाइटिंग नहीं करनी है, हमें खाना नहीं छोड़ना, हमें एक हेल्दी तरीके से वेट लॉस करना है। तो मैं ये सब खा के, आप बताओ इसमें भूख लगेगी इतना ज़्यादा है खाना, तो मैं दिन में हैवी मील ले लेती हूँ एक बार, रात को जो है वो स्किप करती हूँ। स्किप क्या करती हूँ, सूप वूप ले लेती हूँ, फिर भी कुछ ना कुछ ले ही लेती हूँ, ऐसा नहीं है, पर यह 8 बजे से पहले पहले खाती हूँ, ऐसा है। मॉर्निंग में तो देखो वैसे भी सुबह उठ के मेरे को इतनी भूख होती है, फ्रूट लेती हूँ मैं, स्मूथी लेती हूँ, इतनी सारी चीज़ें लेती हूँ ना, तो फिर पेट भरा ही रहता है। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि मैं डाइटिंग कर रही हूँ तो भैया खाना छोड़ रही हूँ, मैं खाना खा के वेट कम करती हूँ। तो आप लोग भी अगर कर रहे हो ना, कोई भी जो इस वीडियो को देख रहे हो, तो हेल्दी तरीके से खाना खा के ही वेट लॉस होता है। तो इसीलिए अब मेरा छुटकू बेबी भी उठ गया है, वो भी मेरे साथ खाना खाने के लिए तैयार है। उसकी प्लेट मैंने लगा दी है, पर मैं यहाँ से उसको खिलाऊंगी, वो उसको शौक है अभी, जैसे नया नया होता है ना कि अपने हाथ से खाने का पता चलता है, तो बच्चों को शौक होता है, तो वो अपने हाथ से खाना चाहता है, तो इसलिए तो मैं अपनी प्लेट में से उसको भी खिलाऊंगी, हम दोनों शेयर करके खाएंगे, है ना बेबी। ओ अभी नींद से उठा है। चलिए फिर हम लोग खाना खा लेते हैं अपनी शाही थाली के साथ, और फिर हम आपसे मिलते हैं। चलिए अभी पैर को लेने भी जाना है ना, तो पैर को लेने के आने के बाद फिर मिलते हैं। फ्रेंड्स हम आ गए हैं पैर दीदी को लेने, और छुटकू भी बहुत शैतानी कर रहा है, और ये बैठ भी ना प्राम में, क्योंकि इसको घूमना है ना, घूमना है। देखो अच्छा जी, अच्छा जी, ये शैतानी कर रहा है ना, बहुत ज़्यादा शैतानी। देखो खुद ही गिरेगा, खुद ही गिरेगा, नहीं करना है इसे। देखो मम्मा को तंग करना है। ओह फोटो खिंचवाने के लिए, तो पिक्चर क्लिक करने के लिए हमेशा रेडी। चलो दीदी आने वाली, दीदी को लेके फिर जाते हैं। चलो बाय बाय बोलो, बाय बाय, बाय कर दो, बाय बाय, बाय बाय। उधर कहाँ बाय बाय हो रही है। हम लोग आ चुके हैं, बहुत गर्मी है, इतनी गर्मी, ये सब्जी वाले को भी अभी ये ले वो ले करना था, दिमाग खराब, बहुत ज़्यादा गर्मी है, मर गए बाप रे, बहुत ज़्यादा। पैर भी ना बच्चे सीखेंगे, यही सीखेंगे। पैर रुक जाओ ना, देखो मैं बोल रही हूँ और आप कि ये चला रहे हो, और इतनी गर्मी है। आया मैडम को कहा मैंने नहा लो, 5-10 मिनट बाद, मतलब नहाने को राजी नहीं, अच्छी इतनी गर्मी में, पता नहीं क्या ही करता है ये बच्चे। फिर भूख लगी है तो फिर एकदम से थोड़ी ना प्लेट में आ जाएगा, पहले नहाओ, हाथ मुँह धो, गंदे मंदे हाथ, इतनी सारी जर्म्स हैं। देखो सॉक्स उतार के आती है जंगली बन के, बताओ कितना गंदा लगता है स्कूल में, सॉक्स नहीं पहनना, बताओ। अब जाती हूँ मैं, तो गर्मी से आ रही हूँ, कहाँ बैठ सकती हूँ, मेरे को तो रोटी बनानी पड़ेगी, और वैसे बच्चों को भूख लगी है तो बनानी पड़ेगी यार। मैंने ना इसलिए नहीं बनाई, पहले आएगी तो गर्म ताज़ा ताज़ा बना के दूँगी, इसीलिए सब्जी तो बनाई रखी थी मैंने, सोचा एक चीज़ तो भैया ताज़ा ताज़ा उसी टाइम बना दूँ, इसलिए छुटकू बेबी और मैंने तो खा लिया, बस ये खाएगी, नहाएगी और फिर खाएगी, और खाना खाने के बाद इसको 1 घंटा ज़रूर सुनाऊंगी ना, शाम तक बहुत रेल बनाती, चीची रोने लगती है बहुत, मतलब हानवीक से ज़्यादा ना ये परेशान करती है,
तो इसीलिए नहाएगी, खाएगी, 10 मिनट बाद फिर सो जाएगी। 1 घंटा ही सुलाऊंगी, मगर सुलाऊंगी ज़रूर, क्योंकि उसके बाद आज मैंने सोचा इसके वर्कशीट के लिए काम दूँगी, इसको मैं थोड़ा पढ़ाऊँगी। इसका पढ़ाना सब ऐसे ही रह जाता है, इसीलिए बच्चों पर ध्यान ना दो ना तो लापरवाह बन जाते हैं। आते ही मैंने बोला ये शूज़ ना बाहर रखा करो, पहनने लग जाता है, फिर देखो वो पहन के लिलीपुट की तरह घूमता रहता है। ये देखो, अब वो गिरता भी है। उसको बड़े बड़े जूते पहनने का बड़ा शौक है, बहुत ज़्यादा शौक है। पापा के जूते, दीदी के, मेरी सैंडल पहन के घूमेगा। अब देखो मेरी सैंडल पे चला है। ओ मेरी लिलीपुट इसी सैंडल को पहन के ये भाग रहा था। इसके पीछे इसके पापा भागे। बाहर थोड़ा पानी गिरा हुआ था, वो कपड़े धो रहे थे तो पानी थोड़ा बाहर आ गया, स्लिप कर गया और पैर में ना स्वेलिंग हो गई है। और 3-4 दिन तो चलना इतना मुश्किल हो गया था ना। फिर यहाँ से कैब बुक करके ऑफिस जाना। ऑफिस के लोग तो नहीं समझते यार, फिर भी कितना ही समझ लेंगे। तो उसमें क्या पैर आलू जैसा हो रखा था। फिर मैं हॉस्पिटल लेकर गई दिखाने के 2 दिन। मैंने कहा दिखा लो, एक्सरे करो। एक तो कर नहीं रहा, मुझे पता है मसल पुल हो गया, मुझे पता है मांस हो गया है, क्या नाम कहते हैं, नस मतलब पुल हो चुकी है, ये हो चुका है, वो हो चुका है। फिर हम गए वहाँ से, ऑयल वगैरह से थोड़ा सा बेटर है, सिकाई करी है आइज़ की, तो उससे बेटर है। पर अब ये देखो अभी भी लेके घूम रहे, क्योंकि बच्चे कहाँ समझते हैं। चलो भाई बनाते हैं, इनको खिलाते हैं, इनको सुलाते हैं। हाँ पता है 2 दिन पहले इसने क्या करा, ऑल आउट खोला और हम वहीं बैठे हुए थे। मैं तो नीचे लेटी हुई थी तो और वो सो रही थी, उसको नींद आ रही थी। तो मैंने देखा बड़ा शांत हो रखा है। मैंने जैसे ही ऊपर करके देखा, उसका जो ऑल आउट तो नीचे रखा, उसमें इतना सा ऑल आउट था। और मैं रोज़ ऊपर रखती थी सुबह उठ के, मैं कभी नीचे नहीं रखती थी, क्योंकि मैंने एक मेरे नेबर की एक बात सुनी, उनके बेटे ने पी लिया था तो वो बहुत मुश्किल से बचा है। तो मेरी उसकी जान निकली, देखा उसका डंडा इतना मुँह के यहाँ पर था, उसके अंदर स्टिक होती है ना ब्लैक वाली, वो खोल के, उसकी चूड़ी खोल के बड़े आराम से ऐसे, क्योंकि कुछ भी खाता है तो ये दिखाता है, तो यहाँ कर रखा था। अब मुझे नहीं पता इसने यहाँ कर रखा, यहाँ क्योंकि मैं हड़बड़ी में थी। हड़बड़ी में मैंने उससे लिया और इसके पापा इतना गुस्सा फेंक दिया, ऑल आउट को तोड़ दिया। तो मेरे पास ऑल आउट भी नहीं है, तोड़ के फेंक दिया और अब बोल रहे मैं लाऊंगा भी नहीं, और मच्छर काटते हैं। और भैया हम तो उसी टाइम इसको हॉस्पिटल लेकर गए। ये पूरे रास्ते ठीक था, सब कुछ डॉक्टर ने बोला 2.5 ml, मतलब नहीं इतना ही कुछ पी लेता तो बच्चा कुछ नहीं होता है, जरा सा टच करने में ऐसा कुछ ना। हाँ पूरी बॉटल पी लेता, आधी बॉटल पी लेता तो होता है, क्योंकि चौक हो जाता है गला, अगर वॉमिटिंग हो जाती, कफ हो जाता है उसमें तो ये सब चीज़ें हो जाती है। पर इसको कुछ नहीं है, खेल रहा था। फिर डॉक्टर ने बोला 24 आवर्स की, उसने बोले हमारे हिसाब से तो सब ठीक है, आपने इसको ऑब्जर्वेशन में अपने घर पर ही रखिएगा। कुछ भी नहीं हुआ है, क्योंकि आधे घंटे से बिल्कुल ठीक था, आधा पौना घंटा वहाँ पर भी रहा तो मतलब ठीक था, मतलब ठीक रहा था, कुछ भी ऐसा नहीं था। लो बेटा, तो ये तो ठीक है, पर हमारी हालत तो ख़राब हो ही गई थी। मगर बोला था डॉक्टर ने कि अगर इसको ये बहुत लेज़ी सा रहे, या फिर इसको हल्की सी भी खांसी या खसका लगे, या फिर इसको वॉमिट आए, तो फटाफट से हॉस्पिटल लेकर आना। पूरी रात नहीं सो पाई, दिन में भी मतलब मैं इसको देखती रही। और अगले दिन मेरी फ्रेंड है, उसकी भाभी का बेबी हुआ था, तो हमें वहाँ जाना था। मेरा वहाँ जाना भी कैंसिल हो गया इसकी वजह से, इसमें कि भाई इसको देखना है, सारा फंक्शन भी हो रहेगी। पर कोई बात नहीं, फंक्शन तो मैं दोबारा बाद में मिल लूँगी। पर हनी का मेरे को बहुत टेंशन, ऐसी जान पे आफत आ गई थी कि पता नहीं क्या ही हो जाएगा। मैं बहुत टेंशन में थी, बहुत टेंशन में, 2 दिन तो बहुत ज़्यादा। मैं इसमें से इसका सिपर निकाल देना, तो इसीलिए थोड़ा सा वो लग रहा था। तो ये ठीक है, पर अब भैया बहुत ध्यान से, इतने बच्चे हो जाते हैं ना जो चलने, ये मुंह में चीज़ डालने, तो बहुत ध्यान रखना पड़ता है। तो पता नहीं कैसे मेरे से नीचे रह गया। खैर सब ठीक है, भगवान की दुआ से, गुरु जी की दुआ से। चलो अब करते हैं तैयारी आगे की, और फिर मिलते हैं बाद में, क्योंकि अभी बहुत काम पड़ा है। इनको मैडम को खिलाना है, नहलाना है, सोएगी। फिर ये छुटकू बेबी तो अब सोएगा नहीं, क्योंकि वो सो चुका है। अब मेरे जो सोने के टाइम पे ये उठ जाता है, तो फिर अब मुझे इसके साथ खेलना है, तो यही मेरा चलता रहेगा। फिर शाम को फिर 2 बच्चे और आ जाएंगे, एक हस्बैंड हो जाएंगे, एक मदर इन लॉ, फिर उनको देखना है ना। आज तो वैसे खाना भी लाइट है, तो देखते हैं क्या होता है। ठीक है, चलिए का नाम नहीं है, इतनी जान ले लिया ना, लिटरली दोनों ऐसे लड़े जंगलियों की तरह। और ये इतना छोटा सा 18 महीने का बच्चा, ये कहाँ गया, ये कहाँ गया, ये सबसे बड़ा चालू चोर, चिंदी चोर, ये बहुत बड़ा लड़ाकू है जो ना, ये इतनी बड़ी लड़की को मारता था। उसको क्या मुझे भी मार, नो हनी नो, बहुत मारता है लिटरली। इतनी तेज, इसके हाथ पैर से इतनी तेज लगती है, वो भी रो जाती है। अब वो उसको पता है, मतलब वेट करोगे फटाक से मार देती है, क्योंकि वो भी वैसे बच्ची है एक तरीके से, पर उसको ये नहीं पता कि तेज लग जाएगी। और उसको तेज लग देती है, कभी लगता है कहीं हाथ वाथ ना, मतलब वो निकल जाए, कभी हाथ खींच देती है, कभी उसको सीधे थप्पड़ मार देती है, कभी धक्का दे देती है। अब देखो मम्मा मार रहा है, उसको मारी जा रही है। अरे अरे ये क्या है, मारा आपको, मारा? ओ मेरे बच्चे, बेचारे बच्चे को, मुझे को ओले, इतने मासूम है तुम्हारा मुंह बना के, मारा और कुछ नहीं मारा। आए मेरा बेटा इतने प्यार से मम दे दो भाई इसको, मम दे दो उसको। ये ना पानी इसको दो ना, ये मुंह से फेंकता है, फिर सारे पता नहीं क्या होता है, मुंह में भरता है फिर फेंकता है, मुंह में भरता है फिर फेंकता है। अब वो इसीलिए मांग रहा है, भी वही करता है, इसलिए इसने ऊपर रख दिया। नो मम, नो मम, नहीं आप बैड थिंग कर रहे हो, नो मम, नो मम। देखा हाथ पैर छोड़ के, हाथ पैर छोड़ के, भाई साहब मतलब बच्चों को संभालना बहुत मुश्किल हो रहा है। अरे यार तुम लोग सोते क्यों नहीं हो, हैं? ये तो और ज्यादा है, छोटी बच्ची। अरे 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 देखो देख हरकतें देखना।
लड़ाई करो पहले, ऐसे पैर छोड़ता है कि तेज लगती है। पैर नहीं, आप बड़े हो बेटा। हाँ बेट, हाँ बेट, इसके पैर उधर करो ना। नो नो, पैर को लगी, भाई को पैर नहीं लगाते ऐसे। नो, दीदी को पैर नहीं। अरे मैं उसको भी तो यही बोल रही हूँ, दीदी को पैर नहीं लगाते। गंदी बात, डैड मैनर्स होते हैं, ऐसे नहीं करते। कोई फायदा नहीं सुनने का, कान में जूता मेरी भी कर देगी। वो मुहावरे है ना, हमारे घर में सूट करते हैं। एक मुंह में क्या कहते हैं, मुंह में जीरा, पता नहीं ऐसे थप्पड़ मार रहा है। कान में जूना रहेंगे ना, टस से मस्त नहीं हो रहा है। हमारे घर में है, उसकी कान में जूनी रहता है छुट्टी के, और ये टस से मस्त नहीं होती। देखो देखो, अब ऐसे बैठ गया, वो उसकी पीठ में बैठ जाएगा। अच्छा, मेरी पीठ में बैठने आ गए हैं। मम्मा, अच्छा मम्मा किसी करते हैं, प्याज की शीरे दो। मम्मा की अगर मैंने इसकी बात नहीं मानी तो बस। अच्छा मेरा बच्चा बहुत जिद्दी हो रहा है यार। ना इसके एक्सप्रेशन पल में बदल जाते हैं, पल में कुछ और हो जाता है। अभी हंसेगा, अभी रो जाएगा। अभी पहले हंस रहा था, फिर ही रोने लग गया ना। खींचने वाला इसका कहने का मतलब बेड ने मारा। अच्छा, उसमें बेटा मम्मा का वाटर है, कड़वा कड़वा डिटॉक्स वाटर है, मैं सुबह से पी रही हूँ। कल से मैंने स्टार्ट किया हुआ था और बहुत हल्का फील हो रहा है। सीरियसली बहुत हल्का फील हो रहा है, और बहुत ज़रूरी भी है। हाँ मम्मा, चलो भैया, चलो मैं लाइट ऑफ करूँ थोड़ा सा, ही तभी बैठेंगे, बैठ के देंगे मुझे। अच्छा, मैं इसलिए आई थी अभी कि मैं आपको ना एक, अभी इसके बाद मैं वो वीडियो ऐड करूँगी। वैसे मैंने पहले बनाया था, एक कुर्ता बनाया था मैंने, वो मैं आपको दिखाऊंगी। आप देखना, मुझे बताना कैसा लगा। मैं कोशिश करती हूँ, पर मैं कटिंग की वीडियो डालती नहीं हूँ, अभी बाद में डालूंगी, क्योंकि ना पता एक हाथ से फ़ोन पकड़ना, एक हाथ से काम करना मुश्किल हो जाता है। तो अब मैं जल्दी से अपने लिए ट्राइपॉड लेने वाली हूँ, स्टैंड लेने वाली हूँ। उसके बाद ना फिर मैं बनाऊंगी, फिर मैं कटिंग वटिंग करके फिर मैं दिखाया करूँगी आपको। अभी मैंने जो वीडियो मैंने बनाई है वो मैं ऐड करूँगी, फिर मैं आप देखना, ठीक है। चलो जी, चलो। पैर उड़ गए, पैर को उठा दिया, और इसने मेरी जान ले रही पूरी दोपहर में मम्मा करके। पापा, आप कैसे कह रहे हैं ना? अच्छा बात करता है यार, ये तो हमको तो पापा भी कहने लग गया आपसे। हम तेरे को पापा दिखाई देते हैं, है भाई? ये लड़का पगला गया है का? नो 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 नो, अभी गिर जाता हूँ। कैसा बात करता है यार? तुम्हारा भाई है क्या? इसका भाई है क्या? तुम किसके भाई हो? तुम किसका बेटा हो? तुम्हारा मुंह तो बांदर जैसा लगता रहता है जब देखो। कभी कैसा बना लेते हो, कभी कैसा बना लेते हो। अच्छा बात करता है यार, हमको तो ये बात पसंद नहीं आई है यार। तुम जैसा भी कहो, अच्छा कहो या बुरा कहो, भोला कहो या नाका कहो, तुम हमको अच्छी बात नहीं लगती। हट जाओ यार, हमारा दिमाग खराब कर दिया। देख तो बता कैसा लग रहा है? अरे मेरा पापा भी मेरी शक्ल का हो गया है। मैं जैसा ही कुछ करना चाहती हूँ ना, वैसे ही ये लोग आ जाते हैं। हमारी शक्ल। अब मेरी जैसी शक्ल सबकी खुद हो सकती है। मैं तो सुंदरी ठहरी। मत कर कहा तो फिर मार खाई, फिर मत बोल सामने मार। मैं सच बोल रही हूँ, समझ में नहीं आ रही है। ऐसा बोलना, पाउच भी तो बहुत अच्छा बनता है। अरे बाबा, ये तो 1 पीस 10 पीस के बराबर हो जाने वाली ठहरी। पीछे मेरी कॉफी ठहरी, मुझे भी कर दे दो। इधर देखो तो बाबा, ये देख मेरा बच्चा भी मेरे जैसा होगा। अजर, ये तो मेरे जैसा ही लग रहा है, मेरा डुप्लीकेट है। इसमें मैं कितनी सुंदर लगती हूँ, इसीलिए हमारे फ़ोन से मैं ब्लॉग एंडिंग करूँगी इसलिए, क्योंकि पहर मेरे फ़ोन पे क्लास ले रही है और मेरे पास कोई फ़ोन नहीं है। मैं खाली ऐसी बैठी हुई हूँ, तो खाली बैठ के करूँ क्या, इसलिए मैं इस फ़ोन से ब्लॉग एंडिंग करूँगी। इस ब्लॉग में मैं बहुत सुंदर दिखती हूँ, तो मैं अपने आप को देखना बहुत पसंद करती हूँ। ब्ला 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 ब्ला। बस रात हो गई है, थक गए, खा पी लिया, अब सोने का टाइम हो चुका है, क्लास खत्म होगी, बस उसके बाद सो जाएंगे। फिर मिलेंगे हम नए ब्लॉग के साथ, बने रहिए मेरे साथ। स्टे ट्यून्ड, बाय बाय।